हम ही तो हैं जो सबको नाश कर देते हैं। अच्छा, मनुष्य सबको नाश करता जा रहा है ये इतना बड़ा कीड़ा है जो इससे सारे कीड़े भग जाते हैं। मनुष्य से। सेवा जी। हम सिर्फ बोलते हैं, करने वाला तो स्वयं विष्णु भगवान है। दौड़े चले आते हैं दौड़े हमारे 24 घंटा आगे पीछे बैठे रहते हैं। भगवान विष्णु। वहाँ हमारे पास देखो मेरी हालत, जी। मेरे पास मेरे कपड़े भी मुझे भारी लगते हैं। आपके कपड़े भी आपको भारी लगते हैं इस काया पर। हाँ, जी। तो हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं, तो पता नहीं कहाँ से गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी सब इकट्ठा हो गया जी जी जी। है। किसने किया हम तो आंख से भी नहीं देखते। आँख से भी नहीं दिखाई नहीं देता। देखा। ये कैसे आंखों में दिक्कत आई महाराज? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, उनको आदत है ऐसे जीने की। ऐसे जीने की आदत है। महाकुंभ की पावन पुनीत धरती गंगा की रेती में रमने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए पूज्य संत महाराज जी न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। कुछ पहाड़ों से, पर्वतों से, गिरकंदराओं में तपस्या साधना करते हुए बस रेती में रमने के लिए 12 वर्ष में आते हैं और फिर इसके बाद किस जगह पर ओझल हो जाते, कहाँ चले जाते हैं, हम सब उन्हें देख नहीं पाते हैं। ये निश्चित रूप में देवतुल्य हैं, ये निश्चित रूप में साधना के पात्र हैं, ये निश्चित रूप में एक ऐसे महामानव हैं जिनका दर्शन 12 वर्ष में होता है। एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो रहा है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे धर्म और संस्कृति के बारे में जानते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, पूज्य महाराज जी का ज्यों ही मैंने नाम लिया, ज्यों ही दंडवत किया, आशीर्वाद का वो हाथ खड़ा हो गया। यही सनातन की सबसे बड़ी जो विजय है, जीत है वही, क्योंकि हमारे संत महाराज कोई भी जीव आत्मा हो तुरंत ही हाथ खड़ा करके उसके कल्याण की कामना करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पर्वतों पहाड़ों पर न जाने कितने ऋषि मुनि कैसे पत्थर और किस तरह से बेलपत्र और किस तरह से पत्ती लताएं न जाने कहाँ कहाँ होते हैं, किस रूप में होते हैं। आज मुझे लगता है एक ऐसा ही स्वरूप, एक ऐसा ही दर्शन है। तो महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। कहाँ से हैं महाराज जी? जाओ, हमारा गुरु स्थान उत्तराखंड केदारनाथ जी। और जो आश्रम है वो है कालीशिला जगह के नाम से। जी आप फेसबुक, इंटरनेट, गूगल पे ढूंढेंगे मिल जाएगा, जी कालीशिला के नाम से। जी वहाँ रहते हैं हम। जी बर्फबारी भी होता है, दुर्लभ जगह है। जी। हाँ, तो महाराज जी ऐसे दुर्लभ जगहों पर कैसे रह लेते हैं इस काया में, इस शरीर में? दुर्लभ जगह पे जी अगर सुविधा में रहना है तो आप शहर में रह सकते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं। जी और जब बाबा बने तो इसमें एकांत में ही भजन होता है। जी तो नीचे में वो भजन, आप नीचे रह के एक भजन सभी करते हैं। जी करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जी नाम अलग अलग होता है। जी जैसे गृहस्थ का जीवन है, बाल बच्चे करना, खेती बाड़ी करना, तो उसका वही यज्ञ है, वही उसका जो है भजन है। जी। और साधु जैसे आपका है तो ये आपका भजन है। ये आप हमारा काम इंटरव्यू करना भजन है महाराज जी। हाँ, नाम अलग है, कर्म वही है। जी ये भी आपका भजन है, तभी तो आपको इसका फल मिलेगा। जी जी तो ऐसे ही साधु का भी अपना कर्म है। जी जी। लेकिन हम लोग तो तमाम जगहों से या सांसारिक लोग तमाम विषय विकारों से निकलते हुए, जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप गृहस्थ छोड़ोगे जी तो बाबा लाइन की माया मोह लग जाएगी। जी आप जिसको माया मोह कह रहे हो, जी असल में ये माया मोह नहीं है, ये स्वयं विष्णु भगवान है जो जिसका नाम है माया। विष्णु भगवान का स्वरूप है जो सृष्टि को रचा रही है, अपनी माया में चला रही है। आप इसको धन दौलत या फिर इसमें तुलना ना करें। धन दौलत हमारे जीने का साधन है। साधना जब होता है, जब साधन होता है,
जूता चप्पल कपड़े लत्ते मकान धन दौलत ये जीने के साधन हैं। इससे साधना होती है। जी। साध्य क्या है? साधना और साधन तो एक साधन से भजन करता है जी और एक साधना, जी तभी तो आप कोई आए गए का सेवा कर सकते हो, जी वो भी एक भजन है। जी जी जी। हम हाँ। लोग तो हष्ट पुष्ट होकर पहाड़ और पर्वतों पे नहीं रह सकते हैं। एक पल भी रह पाना बड़ा मुश्किल है। इस काया में कैसे इतने वर्षों से आप हमको तो अब काया ही ऐसा दे रखा है परमात्मा ने, जो इसमें तुम कर सकते हो भजन। इसी में? हाँ, और कोई जीव जंतु में ऐसा भजन नहीं होता है। हालांकि भजन सभी करते हैं, जी लेकिन हम और आप देख नहीं पाते हैं। जी उनका भजन क्या है, जी। आप बताओ। जीव और जंतुओं का अपना कर्म करना, मुझे लगता है वही भजन है उनका। उनका कर्म क्या है वो आप बारीकी से देखो, जी आपको कुछ नहीं दिखेगा, जी। लेकिन हम बताते हैं उनका कर्म क्या है। हाँ, ये बात आपने निश्चित किया कि जीव जंतुओं का हमें कुछ दिखता नहीं है कि उनका कर्म क्या है। जी, कर्म के बारे में बताइए। सबसे बड़ा कर्म वो ये है, आप लोग जंगल काटते हो और वो जंगल उगाते हैं। अरे वाह। क्योंकि जी वो जो फल खाते हैं हाँ हाँ यहाँ खाते हैं, जी जी वहाँ जाके टट्टी करते हैं, जी। वहाँ उग जाता है। क्या बात है महाराज, बहुत भेड़ बकरी गाय ये बड़े बड़े पौधों को खाती हैं, तो बड़े बड़े जंगल उगाती हैं। जी। हम ही तो हैं जो सबको नाश कर देते हैं। अच्छा, मनुष्य सबको नाश करता जा रहा है ये इतना बड़ा कीड़ा है जो इससे सारे कीड़े भग जाते हैं। मनुष्य से। जी, तो मनुष्य इतना बड़ा कीड़ा है कि जंगल काटता जा रहा है, पर्वत पहाड़ काटता जा रहा है। नहीं, इससे सारे कीड़े भग जाते हैं। इतना डरते हैं लोग, सारे कीड़े जीव जंतु। सारे कीड़ों का राजा है ये, किंग। जी, हाथी शेर बाघ चीता पशु पक्षी सब ईटिंग खत्म खत्म बवाल सब खाते रहते हैं। ये खाते। जी, तो मनुष्य कैसे क्यों सुधरे, कैसे सुधरे महाराज जी? फिर मनुष्य में कैसे सुधार आए? मेन होता है बीज। जी बीज क्या है? प्राकृतिक। जी हम कहीं कुछ कीड़ा मकोड़ा नहीं उगाते हैं, अपने आप उगते रहते हैं। जी उनमें हम भी हैं। जी मच्छर है, कहीं पानी इकट्ठा हो गया, साला कहाँ से पैदा हो गया मच्छर? जी तो बीज है पानी, जी उससे अनेकों जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जी तो वहाँ ये बीज, जी तो उस बीज से मच्छर भी हो गया, और जब ये पांचों मिल गए तो पता नहीं क्या उत्पन्न हो जाए। जी तो ये है बीज। जी तो बीज कैसा कहाँ पड़ेगा और वो पेड़ कैसा रूप लेगा, ये माँ बाप पे निर्भर करता है। समझ रहे हो आप? जी। तो माता पिता जैसा संस्कार देंगे वैसा बच्चे में संस्कार आएगा। संस्कार आएगा। जी और मेल जल है बीज। जी अगर आप मांस मदिरा दारू पी के संभोग करते हैं जी तो बच्चा भी वैसा ही राक्षस पैदा होगा। दूध दही मिश्री मलाई मिष्टान और अंगूर अंगूर खा के संभोग करते हैं तो उसका बीज अलग निकलेगा और पेड़ भी अलग होगा। जी। तो इसीलिए क्या सामाजिक विकृतियां इसीलिए बढ़ती जा रही हैं क्या, कि बीज? हाँ, मेन कारण है बीज। दूसरे कारण में आता है संस्कार। जी जब पेड़ उगेगा जब तो हमको पता लगेगा कौन सा पानी डालूं या गर्म डालूं या ठंडा डालूं। जी तो पेड़ का बीज जैसा पड़ेगा वैसा पेड़ उगेगा। अब जिस काया में आप साधारण तरीके से बैठे हैं, बैठ पाना हम लोग के लिए मुश्किल है, उसी काया में मुस्कुराते बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से। दूसरी बात, ये कोई रोग व्याध नहीं है हमारे को। जी हमारे को हो गया 8 साल ऐसे बैठ बैठ के चलना। 8 वर्ष हो गए लगातार ऐसे ही चलना। जी, हम बैठेश्वरी बाबा हैं। बैठेश्वरी बाबा। हाँ, कोई खड़ेश्वरी होता है, कोई उर्दवाहू होता है, कोई दूध पी के जीता है, कोई आहार करके जीता है। हमारा ऐसा ही 24 घंटा एनी टाइम 8 बरस से बैठे से। तो ये क्या साधना की कोई स्थिति है हमारा? ये काक आसन बोला जाता है इसको।
ये काक आसन, तो महाराज जी ऐसा आसन क्यों धारण किया कि एकदम काक की तरह, कौवे की तरह साधना करते हैं? 84 आसन है, 84 आसन। आसन है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो जी, भजन करने के लिए। भजन करने के लिए। ये तो जिस आसन में बैठ पाना बड़ा मुश्किल है, उसमें भजन ध्यान कैसे लग पाता है? ये कुछ समय होती हैं, जी उसके बाद उसमें जीने की आदत हो जाती है। जी। तो भजन जब साधारण तरीके से बैठकर हो जाता है, तो इस तरह के आसन का प्रयोग क्यों करते हैं? अब आत्माएं तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती है, जी हमें उसको नहीं करना है ना। हमको तो सारी इंद्रियों को रोक कर एक इंद्रियों का इस्तेमाल करना है। ये तो मुझे लगता है अपने शरीर को कष्ट देने की बात है। नहीं नहीं, कष्ट देंगे नहीं, एक पल बैठ पाना आपका बहुत ऐसा है जो रहा, मतलब बात करते करते मेरी आंखें आंसू से भर रही हैं कि आप कैसे इतनी देर तक बात कर पा रहे हैं और कैसे बैठ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमें देख के लोग रोते हैं। जी, हाँ, हमें देख के लोग रोते हैं जी। और उनको देख के हम हंसते हैं। आप उन्हें देखकर हंसते हैं कि ये पागल हो रहे हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? ऐसा इसलिए गलत फहमी है उनके अंदर। कि अच्छा इनकी दुबली पतली काया है, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ये क्या ज्ञान बताएंगे और ये क्या कर रहे हैं? अनेकों विचार हैं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे? जैसे जैसा आपका विचार वैसा आपका उसका निचोड़ निकालेंगे आप। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तियत ऐसी। लेकिन मैं तो आपको एक ऋषि जानकर, एक संत जानकर मैं आपके पास आया। ये सवाल मैंने आपसे पहले ही कर लिया जी, आप कौन है, क्या सवाल करना चाहते हैं, किसके पास आए हैं, उसी हिसाब का हमारा जवाब मैं है। कौन हूँ, मैं तलाश रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मैं आपको ऋषि और संत ही जान रहा हूँ। तो हम भी आपको ऐसे ही उत्तर दिए। नहीं, आपने कर्म के क्षेत्र में मुझे बता दिया, लेकिन मैं नहीं लग रहा है कि अभी कर्म के क्षेत्र में बहुत पका हूँ। तो एक दिन में थोड़ी पक जाता है, जी बरसों लग जाते हैं। अब हम महात्मा बने हैं, जी तो आप सोच रहे हैं जी हमारा यहीं तक सीमित हो गया। जी अरे भाई, इसमें नहीं पूरा होगा तो पता नहीं कितने बार आना जाना हो गया, जी ये तो लगा ही रहेगा। जी जिस उपदेश से आप आ रहे हो जा रहे हो, जब तक वो पूरा नहीं होगा, जी एक बार में एक दिन भजन करने से थोड़ी न मंत्र सिद्ध होगा। जी उसको तो बरसों लग जाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी। तो थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा 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 थोड़ा, एक ही बार में थोड़ी होता है सब कार्यक्रम। जी। ज्ञान की धारा है, आप तो लगातार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्ञान की जलधारा में। ज्ञान से, अरे भाई खाली ज्ञान नहीं झोंको, कर्म भी करो। जी जी। हम तो अमृत कलश तलाशने आए थे, लेकिन हमें तो अमृत कलश यहाँ मिल गया। ये सब तसल्ली देने वाली बातें हैं, जी इसको प्रैक्टिकल करिए। जी बोलने से तो एक से एक ज्ञानी है, माइक लेके लाउंज कर रहे हैं। जी अरे भाई जरा पूछो उनसे, जो जरा पैदल बद्रीनाथ पैदल गए क्या, नंगे पैर? जी केदारनाथ गए क्या? जी किसी तीर्थ धाम में किसी के किसी आत्मा की सेवा किए क्या? जी वो सब किताबी ज्ञान है, जी और हम लोग करते हैं निस्वार्थ। जी हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं, जी। एडवर्टाइज आप लोग करते हो। जिस काया में एक पल बैठ पाना मुश्किल हो रहा, कैसे सेवा कर पाते हैं? सेवा हम सिर्फ बोलते हैं, करने वाला तो स्वयं विष्णु भगवान है। दौड़े चले आते हैं और हमारे 24 घंटा आगे पीछे बैठे रहते हैं भगवान विष्णु। वहाँ। और हमारे पास देखो मेरी हालत, जी। मेरे पास मेरे कपड़े भी मुझे भारी लगते हैं। आपके कपड़े भी आपको भारी लगते हैं इस काया पर? हाँ, जी तो हम कपड़ा भी नहीं रखते हैं। जी हम जिस जगह पे रहते हैं, हमने इच्छा किया जी कि हमको भी कुंभ मेला जाना था जी। 3 महीना पहले। 3 महीने पहले? 3 महीना हो गया इधर, 3 महीना हो गया कुंभ मेले में। जी जी 3 महीना पहले हमने सोचा कि हमको भी कुंभ मेला जाना था। जी तो पता नहीं कहाँ से गाड़ी घोड़ा पैसा कौड़ी सब इकट्ठा हो गया। जी जी जी। हैं, किसने किया? हम तो आंख से भी नहीं देखते।
आंख से भी नहीं दिखाई नहीं देता। देता। ये कैसे आंखों में दिक्कत आई महाराज? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, उनको आदत है ऐसे जीने की। ऐसे जीने की आदत है, तो ये क्यों कर लिया? आंखों से देख नहीं रहे हैं, काक की तरह कौवे की तरह आसन में साधना कर रहे हैं, ये सब क्यों कर लिया महाराज जी? अरे ये सब बाद में आई है, पहले चली जाएंगी। ये सब पहले? बाद में आई है, पहले चली जाएगी। अच्छा, तो इसलिए इस काया का, इस आंख का, इस शरीर का कोई चीज का मोह नहीं, गुमान नहीं करना। कोई मोह नहीं, वो नहीं, लाभ नहीं, त्याग नहीं। हमारा सारा काम निस्वार्थ होता है। जी, हाँ, अब हम कोई स्वार्थ के लिए करें तो वो उसमें कोई प्राप्ति नहीं है। हमारा कर्म ही हमारा यज्ञ है, पूजन है और फल भी है। हमने अष्टावक्र ऋषि की कहानी, कथाएं कई बार सुनी है, लेकिन आज साक्षात मुझे लगता है कि दर्शन भी हो रहा है एक महान संत का। अब दर्शन क्या है, हमारे गुरु पीर प्रणाली है, तो हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं, तो उन्हीं का वंश तो चला आ रहा है। जी, जी, एक से एक ऋषि हुए, जी, दत्तात्रेय भगवान हुए, बाबा बालकनाथ हुए, जी, अनेकों 84 सिद्ध और 9 नाथ, ये तो लगा ही है, जी। उन्हीं का वंशावली चल रहा है। मुझे महाराज जी की ये साधना देखिए, ये भक्ति देखिए, 100 बार ऐसे संत को दंडवत, 100 बार ऐसे संत को प्रणाम। हमने अष्टावक्र ऋषि की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज जैसे लगता है मानो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। काक की तरह, कौवे की तरह आसन में लगातार साधना, तपस्या करना। आंखें हैं लेकिन आंखों को बंद करते हुए, क्यों? क्योंकि जान रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, संसार में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। उन सब में फंसना तो भजन नहीं हो पाएगा, उन सबको देखना तो भक्ति नहीं हो पाएगी। शायद लगता है पूज्य महाराज जी ने ये सब कुछ इसीलिए किया, अपनी काया को बना लिया। ऐसे संत देवतुल्य हैं, ऐसे संत साक्षात भगवान के दर्शन के स्वरूप हैं। तभी तो पूज्य महाराज जी ने कहा ना कि 3 महीने मैंने सोचा पहले कि हमें चलना है महाकुंभ, कैसे गाड़ी आई, कैसे साधन आया, कैसे किस तरह से व्यवस्था हुई, और यहाँ पर आकर पूज्य महाराज जी बैठ गए। निश्चित तौर पर भगवान ने बताया कि कैसे किस तरह से भगवान विष्णु आकर यहाँ पर बैठते हैं, तो साक्षात तीनों देव ऐसे ऋषि त्यागी संत के पास निश्चित तौर पर बैठेंगे, जिनका इतना बड़ा त्याग है, जिनका इतना बड़ा समर्पण है। आंखें भर आती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लोग जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं जो महाकुंभ नहीं आ रहे हैं। अगर आप तलाशेंगे तो अमृत कलश छलका कहाँ था वो पता चल जाएगा, और अमृत की तरह ये अमृत तुल्य संत का दर्शन भी हो जाएगा। आप दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पावन पुनीत संत महाराज जी का दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत चरणों में वंदन, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो।